हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। आपको यहाँ पे आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। A mother bird and her two young ones lived in a forest। मतलब एक माँ चिड़िया और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm and young ones birds were separated from each other। मतलब जो माँ थी वो एक तूफान में मर गई, परंतु जो उसके बच्चे थे वो दोनों अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और उन दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिला। तो चलिए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, अच्छे से जानते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। मतलब एक बार की बात है, एक पक्षी था और उसके दो न्यू बॉर्न मीन्स नए जन्मे, मतलब जिनका जन्म अभी अभी हुआ हो, तो उसके दो नए जन्मे हुए बच्चे थे इन द फॉरेस्ट, और ये लोग एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। मतलब जो उनका घोंसला था वो एक बहुत बड़े और छायादार पेड़ में था। देयर मदर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पर जो माँ थी वो अपने बच्चों का ध्यान दिन रात रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आया, एक भयानक तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पे बिजली भी कड़की, उसके अलावा बादल भी गरजे और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज़ हवा जो थी उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down। वो लंबा ऊंचा पेड़ जिसके ऊपर ये पक्षी रहते थे, ये तीनों पक्षी रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। परंतु किस्मत की बात थी, या किस्मत अच्छी थी, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत अच्छी थी कि जो बेबी बर्ड्स थे उनको जो हवा थी वो जंगल में दूसरी तरफ उड़ा कर ले गई। One of them came down near the cave where a gang of robbers lived। उनमें से एक बच्चा एक गुफा के पास गिरा जहाँ पे कि चोरों का या ठगों का या लूटने वाले लोगों का एक गैंग, मतलब लूटने वाले लोगों का एक ग्रुप रहता था। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। जो दूसरा बर्ड था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिर गया। डेज पास्ट, मतलब दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो वो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बन गए, मतलब वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। मतलब एक दिन जो उस देश का राजा था वो शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। मतलब जो राजा था उसने एक हिरन देखा, एंड ही रोड आफ्टर इट, और वो घोड़े पे उसके पीछे भागा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। तो वो जो हिरन था वो जंगल में, घने जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, और जो राजा था वो भी उसके पीछे पीछे घने जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और जल्दी ही जो राजा थे वो अपना रास्ता भूल गए, और उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ है, मतलब वो जंगल में गुम हो गए। ही रोड on for a long time till he came to the other side of the forest। वो अपने जो घोड़ा था उसको चलाते हुए लंबे समय तक चलते रहे, और तब तक चलते रहे जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अभी तक वो बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, तो वो अपने घोड़े से उतरे। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
दैट स्टूड नियर द केव, और उस पेड़ के नीचे बैठे जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और अचानक उन्होंने एक किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, जो पेड़ है उसके नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्यूल्स एंड हिज हॉर्स, चलो आओ, उसके गहने, उसके जो पास में गहने हैं, जो कीमती पत्थर हैं, वो ले लो, और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अबे, जल्दी करो नहीं तो वो स्लिप होकर, मतलब वो वहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, जो राजा था उसने ऊपर देखा और एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड, जो भूरे रंग का बर्ड था, वो पेड़ के ऊपर बैठा था। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और वो उसी पेड़ पे बैठा था जिसके नीचे राजा बैठे हुए थे। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, इसके अलावा राजा ने जो गुफा थी उसके बीच में से कुछ हिलने जुलने की आवाज़ें भी सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन द हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठे और जल्दी से घोड़े को भगाकर वहाँ से ले गए। द soon he came to the clearing which looked like an आश्रम, और वहाँ से भागता हुआ राजा एक ऐसी जगह पे पहुँचा जो कि एक आश्रम जैसी दिखती थी। इट वॉज ऋषिज आश्रम, तो वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, जो राजा थे उन्होंने अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और पेड़ की छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अब तभी राजा ने एक बहुत ही नर्म आवाज़ सुनी। वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, आप अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो अभी आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में थोड़ा सा ठंडा पानी भी है। मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, तो आप वहाँ जाकर आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, तो राजा ने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो राजा ने एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी पेड़ के ऊपर देखा। ही वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और ये पक्षी भी जो गुफा के बाहर जो पक्षी बैठा था उसके जैसा ही था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, तो उसने राजा ने अपने आप को ऊंचे स्वर में कहा या ऊंची आवाज़ में कहा, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, तो आप बिल्कुल सही हैं, ये बात उस पक्षी ने बोली। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, परंतु उसने जो ठग हैं, जो चोर हैं, उनके साथ दोस्ती की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे कि वो ठग और चोर बहुत बात करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो अब मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी जो ऋषि थे वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, आपका स्वागत है, उसने राजा से कहा। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, तो राजा से ऋषि ने कहा कि आप अंदर आइए और अपने आप को आराम से बैठिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, तभी राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और फिर इसके बाद राजा ने ये भी बताया कि वो दोनों पक्षी बिल्कुल एक जैसे दिखते हुए भी दोनों ने कितना अलग व्यवहार किया। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, तो राजा ने कहा कि ये जो जंगल है ये आश्चर्यों से भरा हुआ है।
द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो ऋषि मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि ये बात सच है कि इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, दैट बर्ड, मतलब जो वो पक्षी था उसने सिर्फ जो ठग थे, जो चोर थे, सिर्फ उनकी बात ही सुनी थी। ही इमिटेट्स देम, इसीलिए वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो सिर्फ लोगों को ठगने की, लोगों का सामान चोरी करने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये पक्षी जो मेरे पास है इसने वही कहा जो इसने सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, तभी वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, तो आइए मेरे साथ बैठिए, आराम कीजिए, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पंछियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? आई होप आपको अच्छे से ये समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।